हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 10 का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज का लेक्चर 3 है। आज हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल को कवर करेंगे। इससे पहले भी हम 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कर चुके हैं। आज हम एनिमल्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपने पहले 2 लेक्चर इस सीरीज के नहीं देखे तो आप उनको देखिए और उसके बाद ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आ रही है फर्टिलाइजेशन की। पहले भी हम ये कवर कर चुके हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स होते हैं सेक्स सेल्स, उनके जो सेक्स सेल्स होते हैं उनकी फ्यूजन मतलब मिलना। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट उस सेल को कहते हैं जो उन दोनों के मिलने से बनता है, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और उस प्रोसेस को, मिलने के प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट इज अ न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। आप नीचे देख सकते हो डायग्राम में, एक फीमेल गैमेट है, एक नीचे मेल गैमेट है। जब दोनों मिलते हैं तो ये नया सेल बनता है कॉल्ड जाइगोट। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन 2 टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। पहली होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और सेकंड होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कब कहते हैं हम ये इंटरनल है? जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दोनों की जो फ्यूजन है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होगी। ठीक है, द प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ह्यूमन में जो बर्थ होता है बेबी का, वो फीमेल बॉडी में पूरा डेवलप होने के बाद होता है। तो फ्यूजन इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है। ऐसी डॉग्स का हो गया, और भी एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, देन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जब वो फीमेल बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब मेल अपने एग ले करता है या स्पर्म ले करता है और फीमेल भी अपने गैमेट्स को ले करती है, ओवम को, और वो दोनों बाहर किसी एक मीडियम में जाके फ्यूज होते हैं, मतलब कंबाइन हो जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। इसमें एग्जांपल आ सकता है फ्रॉग आ सकता है, फिश आ सकता है। ये जनरली वाटर मीडियम को यूज करके फ्यूजन करते हैं, राइट, और जाइगोट को बनाते हैं। तो ये हो गया एग्जांपल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। नाम से ही पता लग रहा है एक्सटर्नल मतलब बाहर फ्यूजन होना और इंटरनल मतलब अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूजन होना। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। दोनों के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं। जब कंबाइन होके नया जाइगोट बनता है या बेबी बनता है तो उसके जो फीचर होते हैं दोनों के कंबाइन होके आते हैं, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा आ जाता है। जिससे क्या होता है, वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को आसानी से अडेप्ट कर सकता है। तो इसके एडवांटेज क्या है? न्यू जीन कॉम्बिनेशन, नए जीन्स बनेंगे, अडेप्टेशन टू चेंजेस, और वो आसानी से अडेप्ट कर पाएंगे चेंजेस को, और डिसीज रेजिस्टेंस, और वो डिसीज को भी रोकते हैं क्योंकि वो अडेप्ट कर लेते हैं चेंजेस को। तो ये एडवांटेज है किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्लियर है? जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं तो वेरिएशन काफी कम हो जाता है उसमें। इसका एडवांटेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पीब्यूटी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एज एट विच अ बॉय और अ गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर इज कॉल्ड पीब्यूटी। ये एजेस दोनों के लिए, बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग होती है। ये बॉयज के लिए होती है 13 to 14 ईयर्स, 13 या 14 साल के आसपास जो बॉयज हैं जो वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, और गर्ल्स थोड़ा जल्दी हो जाती है, यानी 10 to 12 ईयर्स, राइट। तो ये एजेस हैं, दोनों के लिए डिफरेंट एजेस है प्यूबर्टी आने के। इस पे जब इस एज में से पास होते हैं बच्चे तो उनके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं उनकी बॉडी के अंदर। आइए देख लेते हैं चेंजेस इन बॉयज एट प्यूबर्टी। मुस्टैच एंड बियर्ड, दाढ़ी मूछ निकल आना। क्रैक वॉइस, आवाज क्रैक हो जाती है, आपने देखा होगा। छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी आवाज बिल्कुल पतली होती है, जैसे ही वो बॉयज बड़े हो जाते हैं उनकी आवाज भारी हो जाती है, क्रैक हो जाती है। हेयर अंडर आर्मपेट, सारी बॉडी के हेयर अंडर आर्मपेट आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी के आर्मपेट के नीचे, एक्सेट्रा। बहुत सारे और भी चेंजेस आते हैं। चेंजेस इन गर्ल्स, ऐसे गर्ल्स के अंदर भी चेंजेस आते हैं। श्रिल वॉइस श्रिल हो जाती है। हेयर अंडर आर्मपेट, उनके भी आर्मपेट के अंडर हेयर्स होते हैं। और सॉफ्ट स्किन सॉफ्ट हो जाती है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड एक्सेट्रा, बहुत सारे और चेंजेस भी
गर्ल्स के अंदर आते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, राइट। अब आइए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसका सबसे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका डायग्राम आ सकता है आपको बनाना, या मेल का आता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का आ जाता है, तो आप डायग्राम बना सकते हो। ये डायग्राम है इसका, इसके पार्ट्स आते हैं, 7 पार्ट्स हैं, इनको ध्यान से समझ लो। पहला होता है स्क्रोटम, वो पाउच होता है जिसमें टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस ये प्राइमरी ऑर्गन होता है जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है। एपिडाइडाइमिस जहां पे स्पर्म्स पार्शली स्टोर होते हैं। वेस्ट डेफरन ये वो ट्यूब है, इसको हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। स्पर्म डक्ट है जो उसको मूव कराती है स्पर्म्स को, स्पर्म डक्ट। प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और फिर पेनिस, राइट। ये टोटल 7 पार्ट्स हैं। अब इधर देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ये स्क्रोटम है, ये बाहर पाउच को कहते हैं। टेस्टिस जो इसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी ऑर्गन। एपिडाइडाइमिस ये ऊपर डक्ट टाइप बनी हुई है, और ये हमारी होगी वास डेफरन, राइट, जो स्पर्म्स को मूव करती है। इसके बीच में प्रोस्ट्रेट ग्लैंड आता है और सेमिनल वेसिकल आते हैं, 2 ग्लैंड टाइप होते हैं जो इसको अपनी एक्सक्रीशन ऐड करते हैं। और फिर पेनिस जिससे वो स्पर्म्स बाहर चले जाते हैं, राइट। ये 7 पार्ट्स हैं आपके। तो व्हाई टेस्टिस लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये क्वेश्चन आ जाता है कि टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों लाई करते हैं। बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म रिक्वायर लेस टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर, जो स्पर्म सेल का टेम्परेचर लेस रिक्वायर होता है देन द बॉडी टेम्परेचर, एंड स्क्रोटम हैव अराउंड अबाउट 3 डिग्री लेस टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। सो टेस्टिस लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। तुमको टेम्परेचर कम चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए, तो टेस्टिस को, तो स्क्रोटम का टेम्परेचर 3 डिग्री के आसपास कम होता है बॉडी टेम्परेचर से, सो दे लाई आउटसाइड द बॉडी फॉर जस्ट लो टेम्परेचर। नेक्स्ट आइए रोल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, इनका क्या काम है इन दोनों ग्लैंड्स का। दे ऐड देयर एक्सक्रीशन टू स्पर्म विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, नरिशमेंट करते हैं स्पर्म की, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड मेक देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट इजियर, और उसको लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट कर देते हैं सेमिनल फ्लूइड में, तो जिससे क्या होता है कि फर्दर ट्रांसपोर्ट इजी हो जाती है। तो ये रोल होता है किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड का और सेमिनल वेसिकल का। उसको हम क्या कहते हैं, सीमेन। जब ये अपनी एक्सक्रीशन ऐड कर देते हैं, वो फ्लूइड ऐड कर देते हैं स्पर्म में, तो उसको सीमेन कहते हैं। तो जो बॉडी से बाहर आएगा वो सीमेन होता है, उसमें स्पर्म होते हैं प्लस फ्लूइड फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। अब इनका रोल क्या है, इन दोनों ग्लैंड्स का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और स्पर्म्स की फर्दर ट्रांसपोर्ट को इजी कर देना। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका डायग्राम भी आ जाएगा बनाना आपको, बहुत आसान है। इसमें 4 ही पार्ट्स हमने कवर करने हैं। एक होता है ओवरी, ओवरी 2 होती है, एक इस साइड होता है एक इस साइड होती है। इनका रोल होता है एग को रिलीज करना, मैच्योर एग को। फिर फेलोपियन ट्यूब जिसको हम ओवी डक्ट भी कहते हैं, ये इसको मूव कराती है, यहीं पे ही फर्टिलाइजेशन होती है। पूछ लेते हैं इन विच पार्ट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। यूट्रस, यूट्रस जहाँ पे बेबी ग्रो करता है, इस यहाँ पे बेंडिंग हो जाती है, तो पूछ लेते हैं इन विच पार्ट बेंडिंग टेक प्लेस, तो वो हो जाता है आपका यूट्रस। और फिर वजाइना जहां से बेबी बर्थ करता है, राइट। तो 4 पार्ट्स हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। कुछ क्वेश्चंस और डेफिनेशन सारी इनको ध्यान से समझ लो, पूछे जाएंगे ये आपसे। व्हाई वजाइना इज कॉल्ड बर्थ कैनाल, बिकॉज बेबी टेक बर्थ आफ्टर कंप्लीटिंग डेवलपमेंट इन मदर्स बॉडी थ्रू वजाइना, वो बर्थ वहां से करता है वजाइना से, सो इट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल, इसलिए हम इसको बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं, राइट। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम एन ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। उस प्रोसेस को, रिलीज ऑफ एग के प्रोसेस को फ्रॉम एन ओवरी इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। गेस्टेशन द टाइम पीरियड, गेस्टेशन होता है द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुई है, टिल बर्थ ऑफ द बेबी, मतलब अबाउट 9 मंथ, जो 9th मंथ का पीरियड होता है उसी को ही गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। ये ह्यूमन में 9 मंथ है, हर एनिमल्स के लिए अलग अलग होता है। द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन। टाइम पीरियड अबाउट 38 वीक्स, वही 9th मंथ के आसपास हो जाता है। मिनार्चे द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल बॉडी एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल बॉडी की बॉडी में फर्स्ट टाइम अकर करती है, वो भी प्यूबर्टी के टाइम पे, कॉल्ड मिनार्चे, उसको हम मिनार्चे कहते हैं। फिर होता है मेनोपॉज द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये रुक भी जाती है एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर इन फीमेल बॉडी इज कॉल्ड मेनोपॉज, राइट। डेफिनेशन है छोटी छोटी जो पूछ सकते हैं आपसे, आगे देखते हैं। और कुछ और भी है, जैसे मेंस्ट्रुएशन की डेफिनेशन, द ब्रेकिंग डाउन एंड रिमूवल ऑफ
soft and thick lining of uterus along with dead ovum in the form of vaginal bleeding is called menstruation. एक्चुअली क्या होता है कि ये अपनी जो हमारी यूट्रस होती है वो क्या करती है, पहले अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द बर्थ ऑफ द बेबी, राइट, कि वो फर्टिलाइज एग आएगा और उसको बर्थ डेवलप करना है. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो दीज थिक लाइनिंग आर नो लॉन्गर नीडेड, सो दे शेड along with this dead ovum, ये भी dead हो जाता है, and goes out of the body through vaginal bleeding in the form of vaginal bleeding is called menstruation. इसी प्रोसेस को menstruation कहा जाता है. क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ. implantation, the embedding of embryo in soft and thick lining of uterus. अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो implantation हो जाती है. यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे यहाँ पे आके सॉफ्ट लाइनिंग में एम्बेंड हो जाता है. ठीक है, दिस प्रोसेस एम्बेंडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. क्लियर है? और अगर नहीं होती फर्टिलाइजेशन तो वो शेड हो जाता है, बाहर चला जाता है बॉडी से. प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक टिश्यू होता है जिसके अंदर बेबी ग्रो करता है, आपने देखा भी होगा मूवीज वगैरह में. तो इट इज अ स्पेशल डिस्क लाइक टिश्यू व्हिच डेवलप बिटवीन मदर्स वॉर्म एंड फीटस इज कॉल्ड प्लेसेंटा. उसी को प्लेसेंटा कहते हैं. बेबी एक कॉर्ड के थ्रू जुड़ता है, क्या कहते हैं उस कॉर्ड को हम, अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट, उसका नाम भी होता है अम्बिलिकल कॉर्ड. अब इस प्लेसेंटा का, इस डिस्क का क्या रोल है? इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. जो बेबी है इसी से खाना लेता है, इसी प्लेसेंटा से वो ऑक्सीजन लेता है और अपना वेस्ट भी इसी के थ्रू ही छोड़ता है. क्लियर है? नेक्स्ट आइए. मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर लिखने आ जाए, स्टेप्स लिखने आ जाए तो 3-4 स्टेप्स में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. For first 5 days, 1 to 5 days, uterus shed thick and soft lining of previous month because no fertilization take place. तो 5 days तक वो vaginal bleeding को continue रखती है. फिर 6 day पे फिर से यूट्रस begin to rebuild, वो दोबारा से तैयार होती है 6 से लेके 14 days तक. ठीक है, its lining are prepare for possible pregnancy, कि दोबारा से होएगी तो वो अपने आप को दोबारा से प्रिपेयर करती है 6 to 14 days. Around 14 day ovulation take place, मतलब रिलीज ऑफ एग, मेच्योर एग फ्रॉम ओवरी अराउंड 14 डे. और 15 to 28 डेज एग वेट फॉर फर्टिलाइजेशन इन फेलोपियन ट्यूब, उसमें वेट करता है. एंड शेड इफ फर्टिलाइजेशन नॉट टेक, और फिर से फर्स्ट डे पे आ जाता है. दिस साइकिल रिपीट एंड कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. इस तरह से चलती रहती है 3-4 स्टेप्स में. क्लियर है? अपने वर्ड्स में बना के लिख सकते हो, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट देखिए. डिफरेंस बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस. तीनों सेम चीज होती है बट ये स्टेजेस होते हैं. जैसे कि ये जाइगोट बिगिनिंग होती है, बिल्कुल इट इज द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बेबी, बिल्कुल फर्स्ट डे को कहते हैं, राइट. और इट इज अनबॉर्न बेबी इन अर्ली स्टेज, मतलब अप टू 8 वीक्स. फिर 8 वीक्स तक हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं. ये बिगिनिंग फर्स्ट डे है और ये अप टू 8 वीक्स तक है. और फिर इट इज अनबॉर्न बेबी इन लेटर स्टेजेस फ्रॉम 8 वीक्स टू 38 वीक्स टिल बर्थ, राइट, जो भी है. तो 8 वीक से लेके बर्थ तक हम उसको फिर फीटस कहते हैं, राइट. जो ये होता है जाइगोट, इट इज यूनिसेलुलर, एक सेल होता है. जबकि एम्ब्रियो जो है इट इज मल्टी सेलुलर. ये मल्टी सेलुलर, बॉडी फीचर्स आर नॉट मच डेवलप. आप बता नहीं सकते कि ये बॉय है गर्ल है, यहाँ पे एम्ब्रियो में नहीं पता लगता क्योंकि बॉडी फीचर अभी डेवलप नहीं होते. इट इज आल्सो मल्टी सेलुलर बट बॉडी फीचर्स आर डेवलप, यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं ग्रोइंग बेबी के. क्लियर है? और फिर जाइगोट, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. जाइगोट की डेफिनेशन ही यही है. और फिर है आपका इट इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट. एम्ब्रियो बन जाता है जब सेल डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं. और फीटस, इट इज फॉर्म्ड बाय फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. जब आगे फिर ग्रो करेगा एम्ब्रियो तो वो क्या बन जाएगा? फीटस बन जाएगा. ये डेफिनेशन हो जाएगी इन तीनों की. जाइगोट की डेफिनेशन ये, एम्ब्रियो की डेफिनेशन ये, फीटस की डेफिनेशन ये. क्लियर है? ये डिफरेंस है, आपको आना चाहिए, पूछ सकते हैं आपसे. नेक्स्ट आइए. बर्थ कंट्रोल मेथड. अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है तो उसके लिए हमें इनको जानना बहुत जरूरी है. बर्थ कंट्रोल मेथड, इसमें सबसे पहला मेथड आता है बैरियर मेथड, फिजिकल बैरियर, जो क्या करता है स्पर्म और ओवम की फ्यूजन को रोकता है. हाँ, तो फिजिकल बैरियर दैट ब्लॉक स्पर्म एंड फ्रॉम रीचिंग द एग टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. उनकी फ्यूजन नहीं होने देता. इसमें एग्जांपल आता है कॉन्डोम एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं. ठीक है, ये एक अकेला ऐसा मेथड है जो एसटीडी को भी रोकता है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को भी रोकता है.
बाकियों में ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है, राइट। केमिकल मेथड, यूजिंग केमिकल दैट किल स्पर्म्स और हार्मोनल मेथड दैट प्रिवेंट ओव्यूलेशन, मतलब स्पर्म्स को किल, पिल्स होती है, गोलियां होती हैं, इसको अगर खा लोगे तो स्पर्म्स किल हो जाएंगे या फिर वुमेन्स में ओव्यूलेशन नहीं होगी या फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ये कुछ ओरल पिल्स होती हैं लाइक मालाडी एक्सेट्रा, राइट। फिर आ जाओ सर्जिकल मेथड, ये सर्जरी है, ये परमानेंट मेथड माना जाता है। इट इंक्लूड वेसिक्टोमी, मेल्स में होती है, वेस्ट डेफ्रन को कट एंड टाइट कर देते हैं, एंड ट्यूबिक्टोमी फीमेल्स में होती है, इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट एंड टाइट टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, सर्जरी करी जाती है, राइट। आईयूसीडी, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आईयूसीडी की, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसमें क्या होता है, एक स्मॉल टी शेप डिवाइस होता है जो यूट्रस में प्लेस करा जाता है बाय अ ट्रेन नर्स और अ डॉक्टर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। टी शेप का होता है जो दोनों तरफ उसको कवर कर लेता है फिलोपियन ट्यूब को और प्रेगनेंसी को रोकता है, राइट। तो इसको कहते हैं हम आईयूसीडी, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। आई एसटीडी की डेफिनेशन आ रही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, those disease which are spread by sexual contact with infected person is called sexually transmitted disease। ये वो डिसीज हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से विद इन्फेक्टेड पर्सन स्प्रेड होते हैं। इसमें एग्जांपल है गोनेरिया, साइफिल्स, एड्स। ये जो दोनों है पहले वाली 1 और 2 नंबर, ये फैलती है बैक्टीरिया से, इनका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया, जबकि जो ये 3 नंबर है एड्स, ये वायरस कॉज करता है, ये खतरनाक है, ये इनक्यूरेबल है, इसका अभी तक इलाज नहीं है, जबकि ये दोनों क्यूरेबल है, अगर हो जाए तो ये ठीक भी हो जाती है, इसका कोई इलाज अभी तक नहीं, राइट। तो व्हाट इज एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, दोस डिसीज व्हिच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, शॉर्ट फॉर्म में एसटीडी। आइए और फुल फॉर्म भी आ सकती है, जैसे एड्स, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म है, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी, एस से सिंड्रोम, स्पेलिंग याद कर सकते हो। एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एच से ह्यूमन, आई से इम्यूनो डेफिशिएंसी और वी से वायरस, ये वायरस का नाम है, ये बीमारी का नाम, राइट। आइए फीमेल फिटोसाइट, आपने सुना भी होगा फीमेल फिटोसाइट, द किलिंग ऑफ अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड इज कॉल्ड फीमेल फिटोसाइट। जो गर्ल फीटस होता है उसको किल कर दिया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे जो सेक्स रेशियो है इसको बिगाड़ देता है, नंबर ऑफ गर्ल्स डिक्रीज हो जाएंगी और बॉयज ज्यादा हो जाएंगे, तो रेशियो, जो सेक्स रेशियो कहते हैं जिससे हम, वो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो इसको स्टॉप करने के लिए बहुत सारे इस पे प्रोग्राम भी चले और इसको अनलॉफुल एक्ट बना दिया गया है, किसको, किलिंग ऑफ अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड, क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे बाद में, ठीक है। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, थैंक यू।